श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत किस दिन है, पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण कब और कैसे करना है, एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। जब भी सावन का महीना आता है तो भक्त देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान श्री हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि देवादिदेव महादेव भगवान श्रीमन नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। जो भक्त भगवान भोलेनाथ की आराध्य की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ उन पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने, पूजा पाठ करने का अक्षय पुण्य मिलता है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 2 दिन होने के कारण व्रत को लेकर सभी में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना है, तो ध्यान से श्रवण करें। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को सुबह 2 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 23 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगा। तो भक्तों, उदया तिथि अपन को 23 अगस्त को प्राप्त हो रही है, तो उदया तिथि मान होने के कारण श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को रखना अति उत्तम रहेगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:23 से दोपहर 2:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक 49 तक रहेगा। एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त ध्यान से श्रवण करें। एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 9:43 तक रहेगा, 9:43 तक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपको स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। सावन माह के पुत्रदा एकादशी को संतान दायिनी एकादशी भी माना जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। पुत्र देने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और संतान संबंधी दोष समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। संतान पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। जो भक्त संतान इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए यह एकादशी बहुत ही भक्तों के लिए फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी व्रत 2 तरह से रखा जाता है। पहला, निर्जला भी आप रख सकते हैं, और यदि आप निर्जला नहीं रख पाते तो फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। फल, फलाहार, दूध इत्यादि लेकर आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन संतान संबंधी जो भी आपकी मनोकामना है वह भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की पूजा करने से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु जी का यह एकादशी व्रत रखते हैं तो उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। तो एकादशी तिथि में 3 दिनों का नियम रखा जाता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम धारण किया जाता है। 10वीं के दिन भक्त शाम के समय सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपके घर में जो भी प्रतिमा है उसे एक पटे पर स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, फल, तुलसी दल अर्पित करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। भगवान जी को हो सके तो पीले पुष्प ही समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो आपको भगवान का जो भी नाम याद आता है, कन्हैया का,
उस नाम का आप निरंतर स्मरण करें। जितना अधिक नाम स्मरण करते हैं भगवान उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों, इसके बाद एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ पाते तो अपने मोबाइल में चलाकर पूजा के समय व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन भक्तों केवल फलाहारी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्तों आप व्रत नहीं रखते तब भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। रात के समय हो सके तो भगवान के भजन कीर्तन करें, इससे कुछ समय रात्रि जागरण हो जाएगा। भक्तों, जागरण करने का एकादशी व्रत में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। 16 नवंबर को द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो आप ब्राह्मण के यहाँ सीधा भेजें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। भक्तों, व्रत पारण हमेशा हरिवासर यानी द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, चावल का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्तों को शेयर करके हमारे सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। हमारे व्रत पर्व हम लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारा जीवन किस तरह सरल बनाते हैं, यह जानकारी सभी तक जरूर पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।